देखिए हमारा निर्देशांक ज्यामिति का आज अगला नया क्वेश्चन है या सवाल भी है। देखिए अंतर विभाजन का फार्मूला, यानी जब एक्स वाई का निर्देशांक ज्ञात करना हो और अंतर विभाजन हो तो क्या करना है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 धन m2 करना है। x का मान आएगा क्योंकि यहाँ x है, और उसमें m1 y2 प्लस m2 m1 बटे m1 धन क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा। अगर यही अंतर, ये तो अंतर विभाजन का हो गया, लेकिन अगर यही कह दे कि बाह्यतम विभाजन का ज्ञात करिए, अनुपात क्या होगा, निर्देशांक क्या होगा, तो इसमें क्या करना है, जहां पर प्लस है, देखिए हमने लिख दिया बाह्यतम विभाजन में क्या करना है, जहां प्लस चिन्ह है वहां क्या कर देना है, ऋणात्मक करना है, और वो बाह्यतम विभाजन का सूत्र बन जाएगा, अंतर बाह्यतम विभाजन का सूत्र बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए सवाल ज्ञात कह रहा है कि निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी यही कह रहा है, एक्स और वाई का मान कह रहा है, जिसमें बिंदुओं 4 और -3 और 8 और 5 को 3:1 के अनुपात में विभाजन किया गया है। तो इसमें हम अंतर विभाजन पहले ही कह दिया है, तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये अंतर विभाजन का ही फार्मूला इसमें लगा करके सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे लगाया जाता है, इंपॉर्टेंट एक सवाल आ जाता है, 4 नंबर का शायद आता है ये। देखिए कैसे करेंगे, इसमें पहले तो ये समझेंगे हम कि x1 कितना है 4, x2 कितना है 8, y1 कितना है -3, y2 कितना है 5। इतना समझ में आ गया हमें। अब देखिएगा m1 कितना है 3, m2 कितना है 1 हो गया। ठीक, अब जैसे मान लीजिए एक रेखा ऐसे है, यहाँ a हो गया, a b हो गया, 3:1 में, तो 3 वाला इधर कर दीजिएगा, ऐसे थोड़ा अपने समझने के लिए। ये रेखा को 3:1 मतलब 3 भाग एक तरफ और 1 भाग एक तरफ है, और इसके जो बिंदु है 4 और -3 एक तरफ है, और उधर क्या है 8 और 5 है। इसका x वो ज्ञात करना है, निर्देशांक ज्ञात करना, x और यानी इसका x और y ज्ञात करना है। तो इसके लिए फार्मूला हम क्या लगाएंगे, देखिएगा वहां अंतर विभाजन का फार्मूला है ना, यहाँ लिखेंगे अंतर विभाजन सूत्र से, अंतर विभाजन सूत्र से, सूत्र हम नहीं लिखेंगे, सूत्र वहां लिखा गया है। देखिए क्या है, m1 x2, क्या है m1 x2 यानी 3 गुणे x2 कितना है 8, बीच में क्या प्लस m2 x1 कितना है 4 है, बटे 3 धन 1 हो जाएगा। चलिए ये x का मान है, अब यहाँ y का हम लिखने जा रहे हैं। फिर क्या है m1 y2, क्या है m1 y2 कितना है 5 प्लस, फिर क्या हो जाएगा m2 और y1 कितना है -3 बटे कितना हो जाएगा m1 धन m2, 3 धन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। हो गया, मान रख करके केवल इसको सॉल्व करना है। आगे देखिए अगला स्टेप क्या करेंगे हम इसमें, 8 3 24 हो गया, और 4 करने 4 और 3 1 4 हो गया। चलिए हाँ, ये 5 3 15 हो गया, और 3 करने -3 बटे क्या हो गया 4, क्योंकि माइनस में है, हो गया, यहीं आगे लगा दे रहे हैं। देखिए 24 4 कितना हो जाएगा 28 बटा कितना 4 हो गया, अब 15 की 3 जाएगा, 12 बटा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए 7 4 28 7 हो गया, और 4 3 12 3 हो गया। यानी जो निर्देशांक ज्ञात करने के लिए कह रहा था, निर्देशांक कितना है 7 और 3 है। देखिए अगला जो हमारा सवाल है, इसमें कहा क्या है कि अभी बंद करो, देखिएगा अब यहाँ पर 2 a और b से मान लीजिए, कह रहा है कि 3 4 तथा -6 और 2 अनुपात दिया, कह रहा है ये बिंदु है और अनुपात 3:2 में उसको डिवाइड किया हुआ, कह रहा है कि बाह्यतम अनुपात के द्वारा इसको निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, बाह्यतम विभाजन है, इसमें लिख दिया, न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है, बिंदु दिया a का मान b का मान, अनुपात भी दे दिया है, और सवाल के आगे लिख दिया है कि निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बाह्यतम विभाजन कर रहा है। क्या कर रहा है, बाह्यतम विभाजन कर रहा है। तो देखिएगा सेम सवाल लगाएंगे, बस जहां प्लस वहां क्या करेंगे माइनस है। तो यहाँ हमें पता हो गया होगा कि x1 कितना है 3, x2 कितना है -6, y1 कितना है 4, y2 कितना है 2 हो गया, m1 कितना है 3, m2 कितना है 2। इतना समझ में आया? अगर आपको इतना समझ में आ गया होगा तो आपको सवाल लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो देखिएगा
अभी हमने क्या कहा कि 72 अंत विभाजन में प्लस है, 72 विभाजन में क्या है, जहां प्लस रहेगा वहां क्या लगा देना, माइनस लगा देना। अब ऐसे ही हम लगाएंगे इसको, देखिएगा यहां से लिखेंगे हम 72 विभाजन सूत्र से, ठीक। फिर क्या होगा इसमें, अब देखिएगा, तो यही निर्देशांक ज्ञात करना है ना, यानी कि हो जाएगा m1 x2 कितना, m1 और x2 प्लस m2 और क्या है x1 है बटे 3 धन 2 हो जाएगा। बताइए इतना समझ आया कि नहीं आया, सेम फार्मूला। अच्छा 3 माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ प्लस वहां क्या रहेगा माइनस। उसके बाद m1 y2 यानी 3 गुणे y2 कितना है 2 हो गया, बीच में क्या है आपका माइनस रहेगा। फिर क्या रहेगा m2 y1, m2 कितना है 2 गुणे y1 कितना है 4 हो गया। फिर यहाँ 3 माइनस 2 लगाएंगे, ठीक। देखिएगा आगे, क्षेत्रिक -18 हो जाएगा तब, और 2 तिया 6 बटे 3 की 2 जाएगा 1 हो गया। चलिए यहाँ 3 दूना 6, 2 चौक 8, यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। हर में 1 है तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। चलिए देखते हैं आगे, तो 18 से क्या हो जाएगा ये 24 हो जाएगा, 24 बटा 1, तो 1 लिखो या ना लिखो 24 हो गया। ये x का जो आगे है वो x का, वो क्या है आपको सूत्र में ही पता है कि ये x का होगा ये y का होगा, तभी तो यहाँ x y लिखा है। ये कितना होगा 6 से 8 जाएगा -2, यही क्या हो गया निर्देशांक हो गया, यानी x और y का निर्देशांक यही हो गया, ठीक है।